अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 28 तारीख है। यहाँ अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। मैंने जो पेयर वेराइटीज़ थी उनसे फल उतार लिया गया है, लेकिन कुछ वेराइटी अभी तक जो है वो दरख्तों के ऊपर हैं। ये है कॉन्फ्रेंस वेराइटी, और इसके नीचे ये है कांडो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ये कॉन्फ्रेंस वेराइटी का फल उतार लूँ। अगर करीब से देखें तो पता चलता है कि उनकी रंगत बदल चुकी है, वो बिल्कुल पक चुकी हैं। तो क्यों ना उन्हें उतार लिया जाए और दूसरों के साथ शेयर किया जाए। तो ये पूरा दरख्त जो है ये भरा पड़ा है। ये है मेरा सेब नंबर 1, जिस पे अभी कुछ वैरायटी जो हैं वो तकरीबन पकने के करीब हैं। ज़्यादातर जो है वो पक चुकी है, उनका फल जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन ये एक वैरायटी खसूसन जो रेड स्ट्राइप है, ये लेट वैरायटी है। ये अभी इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हुआ है। तो ये काफ़ी वक्त इसको लगेगा पकने में। इसके अलावा ये सेब नंबर 2 है, और इस पे भी 2 या 3 वैरायटी के कुछ रह गए हैं। और उसी तरह ये सेब नंबर 3 है, इस पे भी ज़्यादातर जो फल है जो पक चुका था उसे उतार लिया गया है। मगर कुछ वैरायटी जैसे अभी ये लॉर्ड लैम्बोर्न, ये आपको सामने सेब नज़र आ रहे हैं, ये अभी पकने के करीब है। और कुछ दूसरी वैरायटी भी हैं जो कि अभी तक काफ़ी सेब जो हैं वो दरख्तों के ऊपर हैं। लेकिन जो जल्दी पकने वाली वैरायटी थी उनमें से ज़्यादातर का फल जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। ये है पेयर नंबर 2। तो इसके ऊपर जो बॉन लुईस वैरायटी थी उस पे फल इस साल तकरीबन ना होने के बराबर था। तो ऊपरी हिस्सा इसका खाली था जहाँ पे बॉन लुईस वैरायटी है, लेकिन दूसरी जो शाखें हैं वो सभी फल से भरी पड़ी हैं। ये है कॉन्फ्रेंस वैरायटी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शाखें जो हैं ये फल से लदी हुई हैं। और ये जो शाखें पड़ोसियों की तरफ जा रही हैं ये उनके लिए फल है जो कि ज़्यादातर उतार लिया गया है। ये कॉनकॉर्ड वैरायटी है, और काफ़ी बड़ा साइज़ है इसके फ्रूट का। ये तकरीबन दर्जन से ज़्यादा नाशपातियाँ थीं, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो उतार ली गई हैं। लेकिन दूसरी वैरायटी जो है ये कॉन्फ्रेंस है, ये अभी तक लटक रही हैं। और ये ऊपर बॉन लुईस वैरायटी थी जिसकी चंद एक जो नाशपातियाँ हैं वो अभी तक हैं, लेकिन इस दरख्त के ऊपरी हिस्से पे इस साल फल नहीं लगा। ये है मेरा सेब नंबर 4, जिस पे अब तकरीबन 63 वैरायटी के मुख्तलिफ पैवंद हैं, मुख्तलिफ वैरायटी हैं। ये सामने जो बड़े सेब नज़र आ रहे हैं ये स्पार्टन वैरायटी के हैं, और इसके पीछे एक दूसरी वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है। और पीछे अगर बुलंदी पे देखें तो उसके पीछे भी कुछ वैरायटियां हैं जिनके ऊपर अभी
फल जो है वो लटक रहा है, इसी तरह इसके दरमियान में इसी पे ये रेड लव ईरा, इसका भी फल अभी तक लटक रहा है जो कि पकने के बहुत करीब है। इससे ऊपर ये गाला वैरायटी है। कुछ वैरायटी इस तरफ हैं जिन पे थोड़ा बहुत जो है वो अभी भी लटक रहा है, कुछ मैंने उतार लिया है। और ये है गोल्डन पेयरमैन। और ये रसट वैरायटी है। ये विंटर किंग वैरायटी है। और ये कुछ दूसरी वैरायटी हैं जहाँ अभी मैं पहुँचने की कोशिश नहीं करूँगा। ये ब्रेबर्न वैरायटी है, लेकिन इसी के ऊपर जो ये चंद सेब अभी तक लटक रहे हैं, इसका लेबल जो है वो काफ़ी रंग आलूद हो चुका है। और यहाँ पे 3-4 वैरायटी जो है वो इकट्ठी हैं, जिनमें ये एक रसेट, सेंटैन, एशमीड कर्नल, ये सभी वैरायटियाँ तकरीबन एक दूसरे के बहुत करीब करीब जिनके पैबंद लगाए गए हैं। नाशपाती नंबर 3, ये जो शाखें हैं बान लुईज़ की, इस पे बेशुमार फल था। अभी ज़्यादातर फल जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। और ये सफ़ीरा वैरायटी है जिसका फल मैंने अभी अभी उतारा है। ये है इस वैरायटी का फल सफ़ीरा का। और इससे आगे ये है कॉन्फ्रेंस। और ये नीचे वाली पायरस कम्युनिस ब्यूटीरा थी जिसका सारा फल जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। और अभी मैंने यहाँ कॉन्फ्रेंस वैरायटी से कुछ फल जो है वो उतारा है, और बाकी जो है वो चंद दिन तक वो भी तैयार हो जाएगा। ये है अंजीर, जिसका पहला फल तो मैंने सारा इस्तेमाल कर लिया है। मज़ेदार फल था जो कि जुलाई और अगस्त में हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ मिल जाता था। और ये मेरा पसंदीदा फल है। ये जो मेरी पास वैरायटी हैं ये साल में 2 दफ़ा फल देती हैं, लेकिन अभी चूँकि यहाँ सर्दी का शुरू हो रही है तो बस ये दूसरा फल जो है ये नहीं पक सकेगा। और ये है नाशपाती नंबर 5, जिससे कुछ फल जो है वो अभी उतार लिया गया है। कुछ वैरायटी का थोड़ा सा फल रहता है, चंद नाशपातियाँ, जैसे ये सफ़ीरा वैरायटी पे चंद हैं। ये बान लुईज़ सभी ख़त्म हो चुकी है। ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी की ज़्यादातर फल जो है वो उतार लिया गया है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। और ये छोटे से इस पैबंद पे ये 2 नाशपातियाँ लटक रही हैं। और ये वैरायटी है जनरल लैक्रिक। और इससे आगे जो नाशपाती है उस पर भी ज़्यादातर फल जो है 2 वैरायटी, जो एक जल्दी पकने वाली और एक बान लुईस, उनका सारा फल जो है वो उतार लिया गया है। लेकिन दूसरी जो वैरायटी हैं उनका थोड़ा थोड़ा फल है। ये मुख्तलिफ़ वैरायटी के जो छोटे छोटे पैबंद आली में लगाए गए थे, ये उन पे भी कुछ जो नाशपातियाँ हैं वो अभी तैयार नहीं हुई। ये लेट वैरायटी है।
और इसके साथ ये सेब का एक दरख्त है जिस पे अभी कुछ थोड़ा सा फल जो है वो रह गया है। ये ज़्यादातर फल जो है ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी है, लेकिन ये फल के जो 3 हिस्से हैं ये तीनों मुख्तलिफ दरख्तों से उतारे गए हैं। ये जो पहला हिस्सा है ये दरख्त ऐसी जगह है जहाँ धूप बहुत कम लगती है, तो इसकी रंगत और टेस्ट मुख्तलिफ होगा। ये जो दूसरे सेक्शन में ये जो फल है ये कभी धूप और कभी छाँव, और इसका टेस्ट जो है वो पहले वाले से काफ़ी बेहतर है। और ये जो पौधा है इसे अक्सर अगर जब भी धूप निकलती है तो इसे धूप मुयस्सर होती है ज़्यादातर हिस्से पे, तो आप इसके फल की रंगत देखें। वो जब पकने के करीब आता है तो उसकी रंगत चेंज हो जाती है। जो फल धूप में है उसकी रंगत बिल्कुल बदल जाएगी और जायका भी। मुझे सबसे बेहतरीन टेस्ट उस वैरायटी से मिलता है जो धूप में पकती है। तो हमें खुदा की नेमतों में से जितनी यहाँ पे मुयस्सर है हम उसी से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये आप देखें तो ये धूप में फल पका है, इसकी रंगत देखें। और ये कुछ दूसरी वैरायटी हैं। ये एक वैरायटी है कॉनकॉर्ड। ये 2 नाशपातियाँ बान लुईस की उस शाख से हैं जो कि धूप जिसे बहुत कम लगती है, और ये दूसरी 3 भी उसी वैरायटी की हैं, लेकिन ये उस जगह पे हैं जहाँ धूप लगती है। तो ये आप फ़र्क देख लें। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।